उपस्थित है और बहुत सालों से उन लोगों की मांग थी, हमारी मांग थी और हम खुश है। तो ये खुशी के दौरान अगर कोई राजनीति की चीज़ अगर आती है तो वो गलत है, इसलिए हम राजनीति में नहीं जाएंगे। मगर एक बात सही है कि हाथी अगर बाजार से चलते हैं तो कुत्ते भोगते रहते हैं, भोगने तो हमें क्या। लेकिन सरनाईक साहब, आपने भोजन का इंतजाम आपके कार्यालय में किया, मुख्यमंत्री का आपके पास वो वहाँ पर आए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का जो स्मारक था उसका भूमि पूजन नहीं किया, उन्होंने उसका लोकार्पण नहीं किया, ऐसा नरेंद्र मेहता ने खुद अपना एक वीडियो जारी किया। देखिए, एक बात मैं बोलूं, अपमान हुआ, इस तरह का आरोप मैं पहली बात तो ये, किसी के सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरी बात ऐसी है कि कुछ लोगों ने बहुत सालों मिलने के बाद में भी ये शहर का विकास नहीं किया। आपको आगे जाके मैं बोलता हूँ। मैं उद्घाटन 11 तारीख को लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, 15 तारीख को मराठा भवन का भूमि पूजन हो रहा है, 3 नवंबर मीरा भाईंदर शहर का पहला वारकरी भवन का भूमि पूजन हम लोग इंदोरीकर महाराज के हाथों से कर रहे हैं, 13 नवंबर को हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का पैसा 15 करोड़ 60 लाख रुपए मीरा भाईंदर के पास पहुंच गया, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। 27 जनवरी को अमिताभ बच्चन के पिता और साहित्यकार श्री हरवंश राय बच्चन जी, इनकी जन्मदिन उनका है, जयंती है। उस दिन साहित्यकार हरवंश राय बच्चन हिंदी भाषा भवन का हम निर्माण कर रहे हैं, जैसे हिंदी की और संस्कृत की सभी साहित्य उसमें रखा जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम हम चालू है। 9 दिसंबर को बहुत सालों से लोगों को इंतज़ार था, 2 साल बीच में नहीं हो गया, वो मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हमने किया 9, 10, 11 और 12 दिसंबर को। तो ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। कुछ लोगों के पेट में अगर दर्द होता है उसमें क्या करेंगे लोग। एक बात है कि किस पुतले के बारे में, महाराणा प्रताप के पुतले के बारे में, और साथ ही में हमारे धारावी किले के पास हमारे चिमाजी अप्पा जी का पुतला था, वो दोनों पुतला का अनावरण करने का कार्यक्रम में हमने दे दिया था कि जगह पे जाके आमंत्रण किया जाए, मगर टाइम की कमी होने की वजह से, और दूसरा जो अगर एक पुतले के लोकार्पण में जाते हैं तो दूसरे पुतले के लोकार्पण में जाना जरूरी है। तो वो धारावी का किला का जो पुतला था, पुलिस के अनुसार 45 मिनट का टाइम वहाँ पे लगता था, तो 45 मिनट जाने का और 45 मिनट आने का 1.5 घंटा, तो ये 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगता था। और उसी दिन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनके हाथों से वो महाकाल मंदिर का कार्यक्रम था जो कि 5:30 बजे तक बाबुलनाथ मंदिर पहुंचना था। तो ये कार्यक्रम के व्यस्त के कारण उस पुलिस ने जो कार्यक्रम दिया वो कार्यक्रम ही हुआ। मगर मेरा भी खुद का ऐसा कहना था कि जगह पे जाके करना चाहिए, मगर कुछ व्यस्तता के कारण नहीं हो गया। मगर निश्चित रूप से जिस पुतले को, महाराणा प्रताप जी के पुतले को और साथ ही में हमारे चिमाजी अप्पा के पुतले को शासन ने परमिशन देने के बाद में अधिकृत रीत्या उसका लोकार्पण होगा। सरनाईक साहब, सवाल ये है कि मीरा भाईंदर शहर में तमाम महानगर पालिका ने शादी के हॉल बनाए, जहाँ पे रात्रि निवारण केंद्र बनाए, ऐसी कई प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन सभी ठेकेदारों के बलि चढ़ गई। यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। आने वाला समय जिस प्रकार से आपने कहा कि मराठा भवन बनेगा और कई भवन बनेंगे, क्या गारंटी है कि बिल्कुल प्रताप सरनाईक जो चीज़ बनाता है, मैंने परसों भी आयुक्त से कहा कि नाट्यगृह में तो टिकट का पैसा लेना ही चाहिए, मगर ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में हम 2 नाट्यगृह चलाते हैं, काशीनाथ घानेकर नाट्यगृह और साथ ही में हमारा गडकरी रंगायतन। हम काशीनाथ घानेकर और गडकरी रंगायतन के लिए सालाना करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया महानगर पालिका खुद का खर्चा होता है। ये जो सुविधा होती है, तरन तालाब, जॉगिंग ट्रैक या स्केटिंग ट्रैक या नाट्यगृह, ये महानगर पालिका ने लोगों को मुफ्त सुविधा देने की ज़रूरत है। सब चीज़ों से अगर महानगर पालिका फ़ायदा देखेगी तो महानगर पालिका को मतलब क्या, लोग अगर टैक्स देते हैं तो ये सुविधा जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, स्विमिंग पूल का लोकार्पण हो गया, मगर 1 रुपया भी किसी भी तो हमारे विद्यार्थियों से नहीं लेना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि नॉमिनल 10-20 रुपये जो उनका महीने का फीस रहेगा वो लेके हम करेंगे, ताकि थोड़ा नॉमिनल अमाउंट रहेगा, मेंटेनेंस होएगा। मगर मैंने कमिश्नर साहब को क्लियर बोला है कि किसी को भी चलाने को देने का नहीं, कॉरपोरेशन ने चलाना चाहिए, कॉरपोरेशन ने एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए और पूरा का पूरा खर्चा जो है कॉरपोरेशन के जेब से होना चाहिए, ऐसा मैंने स्ट्रिक्टली कहा है।
मराठा भवन होने के बाद में भी ये मराठा भवन में मराठा समाज के सभी कार्यक्रमों के साथ बहुत ही गरीब लोग और जिनकी कार्यक्षम ये उनकी क्षमता नहीं है कुछ कार्यक्रम करने की, वो शुभ काम हो या कौन से भी कार्य हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में होने चाहिए, ये मत का मैं हूँ। मेहता साहब और सारे उद्घाटन बावजूद इसके मीरा भाईंदर में 8वीं के बाद स्कूल नहीं है, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है। एजुकेशन के लिए क्या है, आज भी विद्यार्थियों को वसई विरार और मुंबई जाना पड़ रहा है। आपको पहली बात उस दिन भी ये बात का जिक्र आपने किया था, अभी फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि ये सब 2-3 हमारे जो कार्यक्रम है होने के बाद हेल्थ और एजुकेशन के बारे में आपने बोला था। हेल्थ के लिए मैंने बोला कि एक अद्ययावत हॉस्पिटल 3,25,000 के स्क्वायर फुट वाली एक अच्छी इमारत हमने भूमि पूजन परसों मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया। और रहा एजुकेशन का सवाल, भले केजरीवाल जी की सत्ता दिल्ली क्षेत्र में है, दिल्ली राज्य में है, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम दिल्ली के जो एजुकेशनल पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे लोग बहुत खुश हैं। उसमें ICSE से लेकर CBSE के सभी विद्यार्थियों को महानगर पालिका और दिल्ली राज्य के सभी विद्यार्थियों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। वही पॉलिसी हम मीरा भाईंदर शहर में लेके आएंगे, ऐसे मैंने कमिश्नर साहब से बात की। दूसरी बात रहा एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ महानगर पालिका के जो भी स्कूल है वो स्कूलों में मराठी, हिंदी, उर्दू के साथ साथ ICSE और CBSE बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनका भी अगर वहाँ पे एडमिशन दिया जाए मुंबई महानगर पालिका के धरती पे तो वो देखा जाए। और साथ ही में एक नए स्कूल हो तो मैं आपको जनवरी में उसका उद्घाटन है, तो नए स्कूल 50,000 स्क्वायर फुट का जो महानगर पालिका को दिसंबर में मिल रहा है। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन एक पहली कॉरपोरेशन होगी जो ICSE के बोर्ड के विद्यार्थियों को भी शिक्षण देगी, ऐसी पहली मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन रहेगी। और वो स्कूल का लोकार्पण दिसंबर में कॉरपोरेशन को होने के बाद वो मेरे ख्याल से अगले मार्च से वो चालू हो जाएगा। ये रही पहली एजुकेशन की बात। और दूसरी बात 24 महानगर पालिका में 24 पैनल है, तो 24 पैनल में दिल्ली के लेवल पे जैसे हमारे थाना में चालू कर दे 24 मोहल्ला क्लिनिक हम चालू करने जा रहे हैं, जो कि मीरा भाईंदर शहर के हर पैनल में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मोहल्ला क्लिनिक। तो ये एजुकेशन और जो आप दिल में सोचते हो हमने दिमाग में सोच के वो इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। इसने धीरे धीरे देखिए हम क्या क्या शहर के लिए लेके आते हैं। अभी तो प्रशासकीय राजवट है, सत्ता हमारी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मीरा भाईंदर शहर को लेके आएंगे। आप लोगों की अगर साथ होगी तो निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर एक महाराष्ट्र का नहीं बल्कि देश का एक अच्छा मॉडल शहर बन जाएगा, जो कि सभी सुविधाएं कॉर्पोरेशन के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध हो। भाईंदर पूर्वेला गोपीनाथ मुंडे क्रीडा संकुल आहे जे त्यावेळेस शहरातील नागरिकांच्या किंवा सर्वसामान्य लोकांना त्याच्यात सुविधा मिळेल याच्यासाठी केलं होतं, परंतु ते ठेकेदारांना देण्यात आल्यामुळे 100% मी तुमच्या मताशी सहमत आहे। माझा त्याला पूर्ण 100% विरोध आहे आणि मी स्पष्टपणे सांगतो की तत्कालीन खासदार श्री संजीव नाईक यांनी अतिशय मेहनत करून परिश्रम करून, मला नाव घ्यायला कोणाचंही कमीपणा वाटत नाही, परंतु ज्या व्यक्तीने केलं त्यांचा मान सन्मान भले ते कुठल्याही पक्षाचे लोकप्रतिनिधी हो त्यांचा व्हायलाच पाहिजे। एवढं मेहनत करून, कारण मी त्या भागाचा आमदार होतो, भूमिपूजनाला मी सुद्धा स्वतः हजर होतो आणि ते भूमिपूजन झालं। एवढं चांगलं क्रीडा संकुल त्यांनी 5 कोटी रुपयाचा त्यावेळेस निधी दिला आणि इतरही निधी त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून मिळवून दिला। अतिशय सुंदर क्रीडा संकुल बनवलं, परंतु त्यावेळेस एखाद्या नेत्याच्या म्हणजे भ्रष्टाचाराचं प्रतीक कसं असावं आणि कुठल्या गोष्टीत तर किती पैसे खावे ह्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गोपीनाथ मुंडे क्रीडा संकुल आहे। पूर्णपणे त्या ठेकेदाराच्या खिशात घातलेलं आहे। सर्वसामान्य गरीब लोकांना, गरीब विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश मिळत नाही, फक्त कमर्शियल अँगलने त्याचा विचार होतो। आणि मी तेच सांगितलं, महानगरपालिकेचं वास्तू हे उत्पन्नाचा स्रोत असता कामा नये। अशा प्रकारच्या ज्या वास्तू लोकांच्या सेवेसाठी केलेल्या आहेत त्याचा दुरुपयोग होत आहे हे 100%। आणि मी आयुक्तांना विनंती करणार आहे की त्या ठेकेदाराकडनं ते काढा आणि महानगरपालिकेनं ते चालवावं। आज ऐसी खबरें आ रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें